कमर जमान कायरा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और ठहराव की जरूरत है। आज हम सब इस कोशिश में हैं कि मैं अपने मुखालिफ को, भले वो मीडिया में बैठा, किसी टॉक शो में है, असेंबली के अंदर बैठा है, किसी भी जगह किसी फैसला साजी में है, और यूं लगता है इदारों के अंदर भी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हम एक दूसरे को पटकने के चक्कर में हैं और चीख चिंगाड़ कर रहे हैं, और इसमें हकीकत कहीं गुम है और जज्बात की, और कौम के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, लोग बेसमती के शिकार हैं। तो अर्ज यह है कि उसका एक हिस्सा आज यह है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने थे 2 सूबों के अंदर, उन इलेक्शन को मुलतवी किया गया। उसके ऊपर जो ये हंगामा था इतना बड़ा, उससे पहले भी काम नहीं था, लेकिन उसके बाद तो ये हो गया कि पाकिस्तान का आइन तोड़ दिया गया, हुकूमत आइन से आइन तोड़ने की मुजरिम हो गई, इलेक्शन कमीशन ने आइन से एतराज बरता है और बड़ा आइन तोड़ने का मुर्तकब है, कोई आर्टिकल 6 की बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अजीब सा एक मकालमा शुरू हुआ। इसके ऊपर भी गुजारिश यह है कि हमें कुछ चीजें थोड़ा सा इस गुस्से को, इस लॉजिक को, जो फिलहाल गुस्से का लॉजिक है, इसको एक तरफ रखते हुए थोड़ा सा हकायक को देखने की जरूरत है। और अगर हकायक ऐसे हों जिस तरह आजकल बयान किया जा रहा है, तो फिर बिल्कुल वही तकाजे होने चाहिए जो आजकल हो रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, जो आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं, और मैं कौम से भी ये गुजारिश करने आया हूं कि इसको थोड़ा सा चीजों को ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन होने थे, हमारी कोशिश थी कि इलेक्शन असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, जिस तरह 2018 वाली, 2013 वाली असम्बलियां, यानी 2008 से 13, 2013 से 18, 5-5 साल में असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की, ये असम्बलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करें। हमारी कोशिश थी कि खान साहब असम्बलियां ना तोड़ सके, हम उस पर कामयाब नहीं हुए, वो असम्बलियां तोड़ने में कामयाब हो गए। उसके बाद एक आईनी तकाजा था कि असम्बलियों का इंतखाब जो है वो 90 दिन में होना है। हालांकि पंजाब के जो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिसको आईन इख्तियार देता है कि वो असम्बली तोड़ सकते हैं, एक तो यह है कि जो भी इख्तियार होते हैं ना, कोई भी इख्तियार कोई ऐसा नहीं होता जो रीजन के बगैर ना हो। ये अलग बात कि आइन में नहीं लिखा रीजन देनी है, लेकिन ये लॉजिकल बात है कि जो भी इख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा उसका एक फहम फरासत के साथ और लॉजिक के साथ वो इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस शख्स के पास ये इख्तियार इस्तेमाल करने का हक था, यानी पंजाब असम्बली तोड़ने का, वो असम्बली तोड़ने से पहले भी कह रहे थे चाहे परवेज लाई साहब कि मैं तो असम्बली नहीं तोड़ना चाहता, खान साहब तोड़वा रहे हैं, और असम्बली तोड़ने के बाद भी कह रहे हैं, और शायद अभी तक कह रहे हैं कि मैं असम्बली नहीं तोड़ना चाहता था। आपके पास रिकॉर्डिंग है उनकी, उन्होंने मीडिया में भी कहा क्या भुगते, मैं तो कहता रहा ये काम ना करे। सो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी आजादाना जजमेंट में ये असेंबली नहीं तोड़ी थी। लेकिन इसको एक तरफ रखिए, ये अमल हो गया, अब इलेक्शन होना था। इलेक्शन के ऊपर पंजाब हुकूमत का और केपी हुकूमत का या गवर्नर्स का, जिनको कहा गया कि डेट्स दें, उसके ऊपर एक मुबाहिसा हुआ, मामला अदालत में गया, 9 रुकनी बेंच, फिर 7 रुकनी बेंच, फिर 5 रुकनी बेंच, और अल्टीमेटली वो एक फैसला आ गया। और उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट दे दी कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे इन 2 सूबों में। और उसके बाद ये ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन नहीं करा सकता, उनके पास इलेक्शन की सारी मशीनरी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन एक बड़े फोरम के तौर पे सारे अमल को मॉनिटर करता है, कंडक्ट कराता है विद द सपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए, या सपोर्ट स्टाफ के तौर पे वजारत के, उनसे उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, जो अमला होता है इलेक्शन का, वो लेना होता है। फिर उन्होंने वजारत कानून से या अदलिया से जजेस लेने होते हैं रिटर्निंग अफसर्स के तौर पे। फिर उन्होंने खजाना से पैसे लेने होते हैं। ये 4 खास सेक्शंस हैं जिनसे वो सपोर्ट हासिल करता है। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे अदलिया को लिखा, अदलिया ने ड्यू टू रीजन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इस वक्त जजेस स्पेयर करने के पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन के अमल में। और ये कौम को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की खास सूरत हाल में अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिटर्निंग अफसर के तौर पे इलेक्शन कंडक्ट कराती है, तो जब भी कराती है उस पर सवाल उठ जाते हैं, या तो फौज या तो अदलिया के जरिए कराए गए इलेक्शन पर सवाल उठ जाते हैं, तो ये ज्यादा मुतनाज़ हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने उस हुक्म की तामील करते हुए
एग्जीक्यूटिव से रिटर्निंग अफसर ले लिए और इलेक्शन का अमल शुरू हो गया, नॉमिनेशन फाइल हो गए। अब इलेक्शन कमीशन मुसलसल दीगर इदारों के साथ राब्ते में है। उनको पहली ट्रांच फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसों की भी रिलीज कर दी। अब दूसरा काम इलेक्शन कमीशन का यह था कि पैसे फराहम हो। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा, पहले इलेक्शन कमीशन का मुतालबा को 45 अरब 40-45 अरब का था, फिर वो क्योंकि महंगाई हुई वो कोई 50 अरब से ऊपर गया, अब सुना है को 60-65 अरब के दरमियान है। वो जस्टिफाइड होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें लिखा कि जी आप इसको दोबारा रिव्यू कर लें, इतने पैसे इस वक्त स्पेयर करने हमारे पास नहीं है और कौम को पता है कि हम इस वक्त भी IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, मुश्किल हालात हैं। लेकिन वो मामला एक तरफ, इलेक्शन कमीशन ने दिफाई इदारों से मीटिंग्स की और फौज ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया, वजारत दिफा ने इन्फॉर्म किया कि 30 अप्रैल को हम इतनी बड़ी तादाद में अमला देने की पोजीशन में नहीं है कि डिप्लॉयमेंट पोलिंग स्टेशन पे हो सके, जिस तरह हमेशा होता है। क्योंकि एक तकाजा आइन का यह है कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना है, दूसरा है फेयर एंड फ्री कराना है, ये भी आइन का तकाजा है। और हमारे मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल आपके इल्म में है। कल भी एक छोटा सा इलेक्शन था, एक पोलिंग स्टेशन की जो सूरत हाल होती है हर इलेक्शन के अंदर, यहाँ मोस्ट सेंसिटिव आधे तो पोलिंग हमारे पोलिंग स्टेशन मोस्ट सेंसिटिव होते हैं डिक्लेयर हुए, तो उस पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि इस वक्त मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी का अमल जारी है और हर करिया, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में हमारी टीमें मर्दमशुमारी के लिए अमल में शामिल हैं और हम इतनी फोर्स अपनी स्पेयर नहीं कर सकते कि हम पोलिंग स्टेशंस को गार्ड कर लें। इनकार नहीं है, लेकिन फिजिकली ये है और ये 30 अप्रैल तक ही चलना है। और अगर ये नहीं तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि इलेक्शन अगर कराए जाएं तो हम दूसरी फोर्सेस करा लें, यानी हम सिर्फ रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे, कोई फौरी तौर पे कहीं जरूरत आ जाती है तो जिले में कुछ जगहों पे अपनी डिप्लॉयमेंट कर देंगे और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे 3rd टियर में हम बैठ के आपको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और चौथा काम उन्होंने जब सूबाई हुकूमत से पूछा तो सूबाई हुकूमत ने कहा कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान अक्ल इस्तेमाल करने की बजाय गुस्से और जज्बात से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुल्की वसाइल के हल के लिए इज्तिमाई दानिशमंदी की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। चाहते थे कि सूबाई असम्बलियां तहलील ना हो, परवेज इलाही बारहा कह चुके हैं कि वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।